गर्भ गीता एक अत्यंत अनोखा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान का वचन है कि जो भी व्यक्ति इस गर्भ गीता का सद्भावना से मनन करता है, उसे पढ़ता है या सुनता है, वह फिर गर्भ में जन्म नहीं लेता, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। गर्भ गीता का अनुशीलन सभी को अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्भवती महिला यदि गर्भ गीता का श्रवण करती है तो उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है और जन्म के पश्चात एक आदर्श जीवन जीता है। गर्भ गीता में अर्जुन ने संसार और स्त्री पुरुष से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे और गुरु दीक्षा क्यों अनिवार्य है, इस पर भी चर्चा की गई है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी गर्भ में किस दोष के कारण आता है और जब यह जन्म लेता है तो इसे कष्ट, रोग और अंत में मृत्यु क्यों मिलती है? कौन सा कर्म ऐसा है जिससे प्राणी जन्म मरण से मुक्त हो सकता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मनुष्य अज्ञान और मूर्खता के कारण संसार से प्रेम करता है। उसे हमेशा अपने भौतिक लाभ की ही चिंता रहती है और हर समय माया के पीछे भागता रहता है। इस कारण वह बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है और गर्भ में कष्ट भोगता है। फिर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, यह मन एक मदमस्त हाथी के समान है और इसकी शक्ति तृष्णा है। यह मन 5 इंद्रियों के अधीन है और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में सबसे बलवान अहंकार है। तो कौन सा उपाय है जिससे मन को वश में किया जा सके? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन वास्तव में एक हाथी के समान है और इसे वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना चाहिए। अहंकार करने से यह जीव नरक में जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान, वे कौन हैं जो तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में घूमते हैं, वैराग्य धारण करते हैं और धर्म का पालन करते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मेरे नाम का जाप करते हुए वनों में रहते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूं, क्योंकि इनमें अहंकार है और मेरे दर्शन दुर्लभ हैं। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे भगवान, कौन सा पाप स्त्री की मृत्यु का कारण बनता है? कौन सा पाप पुत्र की मृत्यु का कारण बनता है और नपुंसकता किस पाप से होती है? श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और उसे चुकाता नहीं, उसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त होती है। जो किसी की अमानत में खोट करता है, उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो किसी कार्य का वचन देता है पर समय आने पर नहीं निभाता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े पाप हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान, कौन से पाप के कारण मनुष्य सदा रोगग्रस्त रहता है? गधे, स्त्री, टट्टू या बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन या मूल्य स्वीकारते हैं वे दोषी माने जाते हैं और सदा रोगों से ग्रस्त रहते हैं। जो विषय भोग के लिए मदिरा पान करते हैं वे टट्टू के रूप में जन्म पाते हैं और जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री रूप में जन्म लेते हैं। जो महिलाएं भोजन बनाकर पहले खुद खा लेती हैं और बाद में भगवान को अर्पण करती हैं, वे अगले जन्म में बिल्ली का रूप लेती हैं। जो लोग झूठी वस्तु का दान करते हैं वे स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं और गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सोना दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और जिन लोगों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य अर्जित किया है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जिन्होंने सोने का दान किया है उन्हें घोड़े और वाहन प्राप्त होते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या का दान करते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जिन पुरुषों की देह विशेष प्रकार की है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? और जिनके घर में संपत्ति है या जो विद्यावान हैं उन्होंने कौन सा पुण्य अर्जित किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है वे सुंदर शरीर पाते हैं। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे ज्ञानवान होते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे भगवान, कुछ लोगों को धन से लगाव है और कुछ को स्त्रियों से, इसका क्या कारण है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशवान हैं, परंतु मेरी भक्ति अविनाशी है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, राजपद किस धर्म के पालन से प्राप्त होता है और विद्या किस प्रकार के धर्म के अनुसरण से मिलती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्याग करते हैं वे राजा बनते हैं और जो गुरु की सेवा करते हैं वे ज्ञानवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कई लोग बिना किसी परिश्रम के अचानक धन प्राप्त कर लेते हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त रूप से दान किया है उन्हें अचानक धन मिलता है। जो परमेश्वर और दूसरों के कार्य में सहायक होते हैं वे
होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कौन से पाप से व्यक्ति नशे का आदी होता है, कौन से पाप से गूंगा होता है और कौन से पाप से कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति निम्न कुल की स्त्री से संबंध बनाते हैं वे नशे के आदी होते हैं। जो गुरु से विद्या प्राप्त कर उसे भूल जाते हैं वे गूंगे हो जाते हैं। जो गौहत्या करते हैं वे कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जिनके शरीर में रक्त विकार होता है वे किस पाप से ऐसा होते हैं? दरिद्रता का कारण क्या है? किसी को खंडित वायु, अंधत्व या पंगुता किस पाप से प्राप्त होती है? और स्त्रियों का बाल विधवा होना किस पाप का परिणाम है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग हमेशा क्रोध में रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो गंदगी में रहते हैं वे हमेशा दरिद्र रहते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उन्हें खंडित वायु होती है। जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं या गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि रखते हैं वे अंधे होते हैं। जिन्होंने गुरु और ब्राह्मण का अपमान किया है वे पंगु होते हैं। जो महिलाएं अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ संबंध बनाती हैं वे बाल विधवा होती हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, आपको नमन है। पहले मैं आपको केवल संबंधी मानता था, परंतु अब मैं आपको ईश्वर स्वरूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, कृपा कर मुझे गुरु दीक्षा के बारे में बताइए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम धन्य हो और तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं कि उनके पास तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ ही हैं। विद्या के गुरु का स्थान काशी में है और चारों वर्णों के गुरु सन्यासी होते हैं। सन्यासी वह कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर मन को केवल मेरे विषय में स्थिर किया हो। एक सच्चा ब्राह्मण ही जगत का सच्चा गुरु है। अर्जुन, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। गुरु का चुनाव ऐसा करना चाहिए जो अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जिसे समस्त संसार में ईश्वर का ही दर्शन हो और जो संपूर्ण जगत से उदासीन हो। ऐसा गुरु जो परमेश्वर को जानता हो, उसकी पूजा सब प्रकार से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति गुरु का भक्त होता है और गुरु के सम्मुख भजन करता है उसका भजन करना सफल होता है। लेकिन जो लोग गुरु से विमुख रहते हैं उनके लिए यह पाप होता है। गुरु से विमुख व्यक्ति दर्शन के योग्य नहीं होते और जो गृहस्थ बिना गुरु के है वह चांडाल के समान होता है। जैसे मदिरा के स्थान में रखा गंगा जल अपवित्र माना जाता है, वैसे ही गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। ऐसे व्यक्ति का भोजन देवता भी स्वीकार नहीं करते और उसके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुत्ते, सुअर और अन्य नीच योनियाएं बड़ी खोटी मानी जाती हैं, लेकिन सबसे अधम वह व्यक्ति है जो गुरु नहीं करता। बिना गुरु के कोई गति नहीं होती और ऐसा व्यक्ति अवश्य नरक को प्राप्त होता है। गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। जैसे चारों वर्णों के लिए मेरी भक्ति योग्य है, वैसे ही गुरु के प्रति भक्ति करना भी आवश्यक है। जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और एकादशी सभी व्रतों में उत्तम मानी जाती है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा सर्वोत्तम मानी जाती है। गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति पशु योनि प्राप्त करता है और जो धर्म भी वह करता है उसका फल पशु योनि में ही भोगता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा का अर्थ क्या है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य है वह व्यक्ति जिसने यह प्रश्न किया है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों का उच्चारण गुरु के माध्यम से करना चारों वर्णों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता होती है और वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण से रहित होकर वह नरक के कष्ट नहीं भोगता। जो व्यक्ति गुरु की सेवा नहीं करता वह 1.5 करोड़ वर्षों तक नरक के कष्टों को भोगता है। गुरु की सेवा करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु की सेवा मेरी सेवा के समान है। हे अर्जुन, हमारे इस संवाद को जो लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के कष्टों से बच जाएंगे और उनकी 84 लाख योनियों की यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसी कारण इसे गर्भ गीता ज्ञान कहा जाता है। यह संवाद श्री कृष्ण भगवान के मुख से अर्जुन ने सुना है। गुरु दीक्षा प्राप्त करना एक श्रेष्ठ कर्म है जिसका फल यह है कि जीव नरक की 84 लाख योनियों से बचा रहता है और भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।